जय हिंद दोस्तों। ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। तो आपको वर्गमूल घनमूल के हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, यदि 4096 रूट में तो बराबर है 64, तो दिया है √40.96 प्लस √0.4096, इसी प्रकार प्लस √0.004096, इसी प्रकार है। पॉइंट के बाद 8 स्थान छोड़े हैं और फिर है 4096। तो देखो हर बार उसने क्या करा है, 2 स्थान बढ़ा दिए। यहाँ भी 2 स्थान पॉइंट था, इसके बाद 4, फिर 6 और फिर 8। यानी अगर हम इसे बाहर निकालेंगे तो इसके नीचे हमें 100 बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाने के लिए हमें 100 बढ़ाना पड़ेगा। इसके नीचे 10,000, इसी तरह इसके नीचे 6 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी और इसके नीचे 8 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये हो जाएगा। हम इसी पे पहले पद को लेके चलते हैं। तो पहला पद हम लिखते हैं यहाँ, तो इसका मान हो जाएगा हमारा, रूट पूरा लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, जब हम इसे करेंगे तो 4096 और अपोन में हो जाएगा 100, क्योंकि हमने पॉइंट हटाया है। अब इसे हम बाहर निकालेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू हमें दे रखी है, ऊपर वाला मान है हमारा 64, क्योंकि इसका 4096 का सीधा मान दे रखा है। और वर्गमूल में जब 100 है, इसे बाहर निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 10। तो ये आपका हो जाएगा 6.4। तो इसी प्रकार हम पूरे की वैल्यू लिख लेंगे। तो जब यहाँ पे 2 जीरो थी, 2 स्थान छोड़ के पॉइंट लग रहा था, तो हमारा निकल के आया बाहर 6.4। इसी प्रकार अगली वैल्यू आपकी आएगी, पहली वैल्यू आपकी आ गई 6.4, अगली पद की वैल्यू आएगी आपकी 0.64, उससे अगले पद की आपकी आएगी वैल्यू प्लस 0.064। इसी तरह हल करने पर प्लस इससे अगले पद की आपकी आएगी वैल्यू 0.0064। तो हम इसे जोड़ लेंगे सभी पदों को। तो देखो 6.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अगला पद है आपका 0.64, उसके अगला पद है आपका 0.064 और इससे अगला पद है आपका 0.0064। तो इन्हें सभी जोड़ लेंगे हम। तो यहाँ आपका 4, 6 4 10 की 0, यहाँ हो जाएगा 6 4 10 11, फिर से 6 4 10 11 और एक हासिल को, तो यहाँ हो जाएगा 7.1104। तो ये आपका आंसर हो गया इन्हें सभी पदों को जोड़ने पर 7.1104, ये आपका आंसर है। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, यदि 0.42 गुणा 10 की पावर के बराबर 42 हो तो के की वैल्यू पूछना है, के का मान कितना होगा। जो किस तरह हम करते हैं हल, तो आपका हो जाएगा 0.42 को हम क्या करेंगे, 0.42 अपोन में पॉइंट हटाने के लिए हम 100 बढ़ा लेंगे, यानी 2 जीरो बढ़ाने, 2 स्थान छोड़ के पॉइंट है तो 2 जीरो के लिए 100 बढ़ाएंगे और गुणा आपका हो जाएगा 100 की पावर के और बराबर है आपका 42। तो पॉइंट हटने पे ही 42 हो गया, तो 42 से सीधा 42 कैंसिल हो गया। तो आपका रह गया 100 की पावर के और बराबर में आपका हो गया, ये 100 सामने चला गया तो आपका यहाँ पे आ गया 100। तो के की वैल्यू क्या आ गई भाई, जहाँ 2 घात नहीं होती वहाँ एक घात हमेशा होती है। तो के की वैल्यू आपकी आ गई 1, क्योंकि दोनों घातों की तुलना करने पर के की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो आपका के का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपका विकल्प देख लेते हैं कौन सही है। तो आपका विकल्प जी सी सही है। एक बार फिर से दोहराते हैं। देखो हमने यहाँ पॉइंट हटाने के लिए 100 बढ़ाया था और गुणा 100 की पावर के, तो पॉइंट हटने के बाद ये 42 हो गया, 42 से 42 कट गया और 100 सामने चला गया। अब हमने के की वैल्यू निकालनी है, तो हमने दोनों पक्षों की तुलना कर दी, घातों की भी तुलना हो गई, तो आपकी के की वैल्यू 1 आ गई। तो आपका आंसर 1 हो गया। तो हमने विकल्प में आपका सी ए का आंसर है, तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, यदि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x का मान होगा। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ भी 2 की पावर x है और यहाँ भी 2 की पावर x है। हम दोनों जगह से 2 की पावर x कॉमन ले लेते हैं। तो 2 की पावर x कॉमन ले ली, तो यहाँ पे बची 2 की पावर -1 रहेगी, तो इसका मतलब 1/2।
और प्लस यहाँ है 2 की पावर +1, तो इसका मतलब है 2, और बराबर हो गया आपका 320 जो दे रखा है। तो हम 2 की पावर x रखेंगे और यहाँ हो गया आपका 2 दूनी 4 1 5/2 और बराबर है आपका 320। तो 320 सीधा 5 से काटते हैं इसे, तो 5 छंग 30 और 5 चौक 20, तो आपका हो गया 64 बार कट गया 320 5 से। तो 2 की पावर x और ये 2 जो है इसकी गुणा होगी सामने, तो आपका हो गया 2 इंटू गुणा में, और 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो 2 की पावर x और ये हो गया 2 की पावर 7। तो दोनों की पदों की तुलना करने पर x बराबर आपका आ गया 7, या 2 से 2 कैसे कहते हैं, 2 से 2 कटने पर x बराबर 7, पर ये गलत होता है, हमेशा हम तुलना करना ही लिखते हैं। तो x बराबर आपका 7, ये आपका आंसर हो गया। विकल्प देख लेते हैं कौन सही है, तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं यदि 3/4 की पावर 3 है और 4/3 की पावर -7 है बराबर 3/4 की पावर 2x है, कह रहे हैं हो तो x का मान होगा। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ 3/4 है और यहाँ 4/3 है, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो माइनस कहाँ घात है। अगर हम इसे इस तरह ही कर लें 3/4 कर लें तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो हम करेंगे आप इसे 3/4 की पावर 3 और गुणा हो गया आपका 3/4 की पावर हो गया 7। अब माइनस ख़त्म हो गया क्योंकि हमने इस पद को पलट दिया है, और बराबर आपका है 3/4 की पावर 2x। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 7 3 हो गया आपके 10, और यहाँ हो गया आपका 2x, यानी दोनों पदों की तुलना भी कर दी और इन दोनों की घात आपस में जोड़ भी दी। तो या इसे एक बार और कर लेते हैं हम, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं हम 3/4 की पावर 10 बराबर 3/4 की पावर 2x, यानी दोनों घातें जोड़ के एक जगह लिख दी। जिनके आधार समान होते हैं उनकी घातें जुड़ जाती हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। तो आपकी यहाँ 3/4 की पावर 10 हो गया और यहाँ 3/4 की पावर 2x है। तो तुलना करने पे दोनों पदों की 2x बराबर आपका आ गया 10, यानी x बराबर आ गया, 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, तो x बराबर आपका 5 हो गया। तो आपका आंसर हो गया 5। विकल्प देख लेते हैं कौन सही है, तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं यदि 1 की क्यू प्लस 2 की क्यू प्लस डॉट 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 10 की क्यू, यानी 1 से लेकर 10 तक की क्यू को अगर हम जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 3025। तो कह रहे हैं 2 की क्यू प्लस 4 की क्यू इसी तरह 20 तक क्यू करें का मान क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, हमने नीचे वाले पद में से 2 की पावर 2 की क्यू कॉमन ले लेनी है, यानी 2 की क्यू हम कॉमन लेंगे तो साथ में घात कॉमन आती है, तो अंदर हो जाएगा 1 की क्यू प्लस 2 की भी क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह हो जाएगा आपका 10 की क्यू। इसका मान निकालना है हमें, इस वाले पद का नीचे जो दे रखा है। तो यहाँ 2 की क्यू है, इसका मान है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3025। और अगर हम 3025 में सीधे 8 की गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 24,200, ये 25 अट्ठे 200 और 8 तिया 24, तो सीधा 3000, ये 24,200 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब विकल्प देख लेते हैं कौन सही है, तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल है। देखो किस तरह करेंगे, 10 की पावर 100 में हमने भाग लगाना है 5 की पावर 75 से। तो 10 की पावर 100 को हम तोड़ सकते हैं 2 की पावर 100 गुणा 5 की पावर 100 में, अपोन में है आपका 5 की पावर 75। तो 5 की पावर 75 जब इसमें ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, यहाँ से सीधा घात भी काट सकते हैं, तो 2 की पावर 100 रह गई, और यहाँ पे आपका रह गया गुणा में 5 की पावर 25।
तो हम इसे भी दो तरह लिख सकते हैं, इसे या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 25 और गुणा 2 की पावर 75 और गुणा 5 की पावर 25। तो ये 5 की पावर 25 और 2 की पावर 25 इन दोनों को एक जगह लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 25 और गुणा में इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 75। तो यही आपका आंसर होगा। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो आपका विकल्प डी सही है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और लाल बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।